हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर ईशु बंसल। मैंने यूट्यूब का इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं, जो मुझे लगता है कि लोगों को उसकी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज के इस यूट्यूब इनिशिएटिव में हमारा टॉपिक है वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। वजाइनल डिस्चार्ज होता है कि जो लोग जो मतलब औरतें और आमतौर पर जिसको समझती हैं कि जी नीचे पानी पड़ रहा है, इसको वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। मतलब वजाइना से कोई किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो वह वजाइनल डिस्चार्ज होता है। अब ये नॉर्मल भी हो सकता है और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल जैसे कि किसी इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी और पैथोलॉजी के कारण। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आप कैसे रिस्क है जो अपना वो कम कर सकते हो वजाइनल डिस्चार्ज के लिए। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे पानी है वैसा हो सकता है, या वाइट कलर का भी हो सकता है। ये स्टिकी या फ्लूइडी सा पानी के जैसा हो सकता है और इसके साथ एक ऑर्डर भी होगी जो कि मतलब बदबूदार ज़्यादा नहीं होगा वो। तो ये नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के ये साइंस होते हैं। और ये नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है जो हर लड़की को हो सकता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, किसी को कम भी हो सकता है, पर कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में काफ़ी बढ़ जाता है ताकि जो यूट्रस है उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। और ये मतलब मेंस्ट्रुएशन में भी बढ़ जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। तब ये ज़्यादा फ्लूइड सा हो जाता है ताकि प्रेगनेंसी है जो वो हो सके। और जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उनमें भी ये ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है। जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं जैसे कि माला डी और माला एन, उनमें भी ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं मतलब जो संबंध बनाते हैं उसके बाद भी ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है हम उसको कैसे डिमार्केट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है उसका जो कलर है वो या तो ये डीप येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ग्रे हो सकता है। इन इन सब कलर्स में का मतलब है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो इस सब के लिए आपको एंटीबायोटिक्स हैं जो उसका जो कोर्स है वो पूरा करना पड़ेगा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। प्लस ये एक साइन होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं जो वो तब होते हैं जब आप अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाते हो अपने पार्टनर के साथ और पार्टनर ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उन चीज़ों से, तो वो इन्फेक्शन आपके तक भी आ सकती है। इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि एक फिजिकल बैरियर जैसे कि कॉन्डोम वगैरह का यूज़ हमेशा करना चाहिए संबंध बनाने के टाइम पे। तो दूसरा है, अगर जो कलर है वो वाइट ही है बट वो थिकनेस ज़्यादा हो गई है डिस्चार्ज की, मतलब वो डिस्चार्ज दही के जैसा लग रहा है, बिल्कुल वाइट दही के जैसा, तो वो फंगल इन्फेक्शन के करके हो सकता है जिसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब अगर आपको ऐसे ही इन्फेक्शन है तो इसके साथ आपको ये सिम्टम भी आ सकते हैं जैसे कि वजाइना में सूजन आ सकती है, नीचे वाले एरिया में दर्द हो सकता है, या फिर इंटरकोर्स या संबंध बनाने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके डिस्चार्ज में रेड कलर या हल्का सा कोई ब्राउन कलर आ रहा है तो वो आपके पीरियड्स के आसपास का टाइम है, तो वो पीरियड्स करके हो सकता है। अगर पीरियड्स के आसपास का टाइम नहीं है तो इसका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स में आपके डिस्चार्ज में से ज़्यादा स्मेल आ रही है तो उसका कारण भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको दिखा लेना चाहिए होता है। तो और ख़ास ध्यान इस चीज़ का रखना होता है कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपके उसमें किसी भी चीज़ का बदलाव हो रहा है, अगर आपको एकदम से डिस्चार्ज ज़्यादा होने लग गया, एकदम से स्मेल ज़्यादा आने लग गई, या एकदम से वो उसका टेक्सचर है जो वो चेंज हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो डॉक्टर है उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए होता है। तो अभी हम देखते हैं कि इसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कि किन लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है वजाइनल डिस्चार्ज की, जो अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है। तो इसका सबसे पहला कारण तो वही होता है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब बिना किसी सावधानी के किया हुआ आपस में जो संबंध बनाए जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि अगर पार्टनर को इन्फेक्शन होती है तो वो आपको भी इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है पेल्विक एरिया या प्राइवेट
एरिया की हाइजीन है उसको मेंटेन करें और अपने पार्टनर की हाइजीन को भी इंश्योर करें, तो का चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इस इन्फेक्शन के। सेकेंडली, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रहे हैं उनको भी ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है, एंटीबायोटिक खाने पर भी डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। जहाँ जो लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उनको भी हाई चांस है कि ये इन्फेक्शन हो सकती है। जिन लोगों को इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, मतलब उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई है जैसे कि HIV वगैरह में, तो उनको भी ये प्रॉब्लम बार बार आ सकती है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम मतलब कम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम कम से कम आए। तो इसका सबसे पहला तो है कि वही कि जो आपका पेल्विक एरिया है आप उसकी हाइजीन को मेंटेन करें। हाइजीन को मेंटेन करने के लिए रोज़ नहाना चाहिए और कोई माइल्ड सोप और पानी से रोज़ पेल्विक एरिया की सफाई है जो वो करनी चाहिए। आप वी वॉश वगैरह भी रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं और सावधानी ये रखनी है कि जो भी परफ्यूम्ड सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब नहीं यूज़ करनी चाहिए, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा और बढ़ जाता है। सेकंड प्रिकॉशन जो आप ले सकते हो कि जब आप संबंध बनाते हो, संबंध बनाने के बाद आपको ज़रूर एक बार वॉशरूम जाना चाहिए और यूरिन या पेशाब वगैरह है जो कर लेना चाहिए होता है, उससे जो भी इन्फेक्शन होती है वो फ्लश आउट हो जाती है। और तीसरा है कि आप अपनी जो डाइट है वो अच्छी रखो और फ्लूइड इनटेक मेंटेन करो, जिससे कि मतलब बॉडी में इन्फेक्शन का खतरा है जो वो काफ़ी कम हो जाता है। फोर्थ है कि आप जो टाइट अंडरवियर है वो ना मत पहनो, कम से कम पहनो। और एक ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने वेजाइनल एरिया की सफाई कर रहे हैं तो हमेशा आपको आगे से पीछे की सफाई करनी है। आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जब आपको पेल्विक एरिया में इचिंग मतलब खारिश वगैरह हो रही हो, या फिर आपके जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें बहुत सारी बदबू आ रही हो, या फिर आपको जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे पेशाब जाते टाइम दर्द हो रहा हो, या फिर आपको जो डिस्चार्ज है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया हो, या फिर आपको जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे सूजन आ रखी हो, तो इन सब टाइम पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और आप जो मैंने मेथड्स बताए हैं उनको फॉलो करके वजाइनल डिस्चार्ज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।